क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं तो कहीं दूर एक नल खुला रह जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये एक चौंकाने वाला सच है। आजकल हर कोई एआई की बात कर रहा है और इसके कमाल गिनवा रहा है, पर कोई भी इस छिपे हुए सच के बारे में बात नहीं कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ एक चैट जीपीटी क्वेरी का जवाब देने में करीब आधा लीटर पानी खर्च हो जाता है। देखो ये जो अभी मैंने बोतल से फैला दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका एक छोटा सा सवाल कहीं दूर किसी डेटा सेंटर में हमारे ग्रह का आधा लीटर पानी सोख लेता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी हर क्वेरी के पीछे आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो आप अपने और हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़े खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक रिसर्च नहीं बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी है। क्या आप उन लोगों में से नहीं बनना चाहेंगे जो इस बड़े रहस्य को जानते हैं? क्या आप उन लोगों में से होंगे कि जिन्हें यही नहीं पता कि क्या हो रहा है? इस वीडियो में हम आपको इस समस्या का सिर्फ चेहरा ही नहीं दिखाएंगे बल्कि इसे रोकने का समाधान भी बताएंगे। हम बात करेंगे उन चीजों पर जो आपकी ऑनलाइन आदतों को बदल देगा। तो क्या आप इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं जो इस समय हर कोई छिपा रहा है? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, चाहे ओपन एआई या चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर हो। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियो और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं। जरा सोचिए, आजकल हर कोई एआई की बात कर रहा है, कभी चैट जीपीटी, कभी गूगल जेमिनी। हम सब इसे एक जादू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मेरे लिए ये कविता लिख दे यार मेरा होमवर्क करवा दे, और वो फट से वो सारे काम करके दे भी देता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने घर में एक बहुत ही समझदार और मेहनती नौकर रख लिया हो जो दिन रात हमारे लिए काम करता रहता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये एआई कितना खा पी रहा है? हमारी जिंदगी में एआई एक ऐसा दोस्त बन गया है जो बहुत काम का है, लेकिन इसकी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है ना कि मैं अपने घर में रोबोट रख लूंगा, ना वो खाएगा ना पिएगा, भाई चार्जिंग तो लेगा, बिजली तो खाएगा। तो यानी इस धरती पर किसी भी चीज को, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं से वो चीज ऊर्जा लेती है, चाहे रोबोटिक चीज हो, चाहे इलेक्ट्रिक चीज हो, चाहे हम और आप हो, किसी न किसी रूप में ऊर्जा तो लेते ही हैं। तो इसी तरह से आपके जो एआई है, इसकी भी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। इसे और बेहतर और समझने के लिए पहले कुछ ज़बरदस्त फैक्ट जान लेते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि गूगल पर हर दिन 13 अरब से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और दुनिया भर में ऐसे 11,800 से भी ज़्यादा डेटा सेंटर हैं जो इन सवालों का जवाब देने में लगे हैं। ये डेटा सेंटर असल में बड़े बड़े गोदाम जैसे होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों कंप्यूटर सर्वर दिन रात चलते रहते हैं। अभी लास्ट एक वीडियो मैंने बनाया था जो जियो पीसी के ऊपर था, जिसमें मैंने बताया था कि टीवी को आप कैसे कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जिसमें जियो ने जियो पीसी नाम की एक कंप्यूटर सर्विस शुरू की है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, जिसमें डेटा तो जियो के कहाँ रहेगा, सर्वर पर रहेगा या डेटा सेंटर में रहेगा, और उसको आप अपने टीवी पर चलाकर देख सकते हो। अगर ये वीडियो देख लेना एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थंबनेल में दे रहा हूँ। तो वहाँ क्या होता है, दिन रात लाखों करोड़ों जो कंप्यूटर सर्वर होते हैं वो चलते रहते हैं ताकि गूगल या किसी भी सर्च इंजन से आपके पास कोई भी सर्च क्वेरी जल्दी से आ जाए। और जब ये कंप्यूटर सर्वर चलते हैं, ये अपना दिमाग दौड़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, इतनी ज़्यादा कि अगर इन्हें ठंडा ना किया जाए तो ये सब के सब पिघल जाएंगे। तो यहाँ आता है हमारी कहानी का असली पात्र, यानी पानी। जी हाँ, ये एआई जो है हमारा दोस्त नहीं बल्कि पानी का सबसे बड़ा प्यासा है। अब आप कहेंगे कैसे? हमारे घर में जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो तो पानी नहीं पीता, वो भी चलता है। हमारे घर के लैपटॉप और कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए उसके अंदर एक छोटा सा पंखा लगाया जाता है। मेरे पीछे ये जो कंप्यूटर देख रहे हो ना, इसके अंदर भी एक सिस्टम लगा है। इसका जो प्रोसेसर को ठंडा करने का सिस्टम है, उसके अंदर भी एक लिक्विड सिस्टम है, तो वो पानी से ठंडा होता है। जब कोई चीज़ ज़्यादा गर्मी फेंकती है तो उसको पानी से ठंडा किया जाता है। यही सिस्टम रेडिएटर वाला आपकी कार में होता है, आपने देखा होगा। तो क्या कार को सिर्फ पंखा चला के ठंडा कर सकते हो कार के रेडिएटर को? नहीं, उसमें भी पानी डाला जाता है। आपने घरों में जनरेटर देखे होंगे, जब वो चलते हैं तो उनमें से जो गर्मी निकलती है उसको भी ठंडा करने के लिए वहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे होता ये है कि जो आपका कंप्यूटर है, घरेलू कंप्यूटर या लैपटॉप है, उसकी गर्मी तो उस पंखे से बाहर फेंकी जा सकती है, लेकिन एआई वाले दिमाग या एआई वाले जो कंप्यूटर होते हैं या डेटा सेंटर होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि एक छोटे से पंखे से इनका कुछ नहीं होने वाला। इन्हें ठंडा करने के लिए चाहिए एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली एसी सिस्टम, और एसी सिस्टम को चलाने के लिए भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है। ये पानी आता कहाँ से है? हमारे आसपास के तालाबों से, नदियों से और ज़मीन से।
जमीन के नीचे बोरिंग करके। तो ये पानी वहाँ से निकाल के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में भेजा जाता है। ये डेटा सेंटर देखने में बहुत बड़े गोदाम जैसे होते हैं। ये पानी उन सर्वरों की गर्मी को सोख कर उन्हें ठंडा कर देता है। जैसे आपने देखा हो कभी कोल्ड स्टोर में गए हो जहाँ पे बर्फ़ बनाई जाती है, आलू वगैरह स्टोर करे जाते हैं या फसल स्टोर करी जाती है, वहाँ जो कूलिंग सिस्टम देखा है आपने, वहाँ जो कूलिंग सिस्टम है, वो जो कोल्ड स्टोर है वो भी पानी से ही ठंडा होता है, वहाँ भी पानी से ही बर्फ़ जमाई जाती है। तो अब ये बताया किसने, ये सारी रिपोर्ट जो है वो आई कहाँ से? तो हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जो रिवर साइड के रिसर्चर हैं, जिसमें प्रोफेसर साओ लोई रेन भी शामिल हैं, उन्होंने ARXYVORG नाम की वेबसाइट है जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा अपने पेपर, जो रिसर्च पेपर होते हैं उनको प्रकाशित करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, वहाँ पे ये वाला रिसर्च पेपर जारी किया है। तो इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 20 से 50 सवालों की एक छोटी सी बातचीत के लिए भी चैट जीपीटी को 500 मिलीलीटर की बोतल जितना पानी चाहिए होता है। इस बात पे निर्भर करता है कि इसे कब और कहाँ डिप्लॉय किया गया है। यानी जब आप अपने फ़ोन पर एआई से बात करते हैं तो कहीं दूर किसी डेटा सेंटर में आधा लीटर पानी खर्च हो जाता है। अब ज़रा हिसाब लगाइए, चैट जीपीटी 3 जैसे मॉडल को ट्रेनिंग देने में कितना पानी लगा होगा। अकेले चैट जीपीटी 3 जैसे एआई मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट ने एक अत्याधुनिक अमेरिकी डेटा सेंटर में ट्रेनिंग देने के लिए 7 लाख लीटर साफ पानी खर्च किया। इतने पानी से 370 BMW कारें और 320 टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। अगर यही ट्रेनिंग एशिया के किसी डेटा सेंटर में होती तो ये पानी की खपत 3 गुना ज़्यादा होती। अब गूगल के बारे में भी बात कर लेते हैं। साल 2021 में अकेले गूगल के अमेरिकी डेटा सेंटर ने कूलिंग के लिए 12.7 अरब लीटर साफ पानी का इस्तेमाल किया और इतने पानी से भी लगभग 70 लाख BMW कारें और 57 लाख टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाई जा सकती हैं। 2014 में अमेरिका के सभी डेटा सेंटर्स ने कुल मिलाकर 626 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल किया। ये एआई का एक ऐसा रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता है। हम तो बस स्क्रीन पर अपना काम करते हुए देखते हैं और खुश हो जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारे एक क्लिक के पीछे कहीं कोई दूर एक नदी सूख रही है या किसी शहर में पानी कम हो रहा है। तो अब आप कहेंगे क्या हम एआई का इस्तेमाल करना बंद कर दें? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी बहुत काम के दोस्त को घर से बाहर निकाल दें सिर्फ इसलिए ही कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। इसके कई सारे समाधान भी हैं। दरअसल ये समस्या उन कंपनियों के लिए है जो एआई को चलाती हैं। गूगल हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने खुद में ये माना है कि उनका एआई टेक्नोलॉजी बहुत पानी की खपत करती है और वो इस समस्या का समाधान भी ढूंढ रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है? वो कंपनियां चाहती हैं कि वो अपनी कंपनी को 2030 तक वाटर पॉजिटिव बना लें। उन्होंने इस बात के बारे में बोला भी है। अब ये वाटर पॉजिटिव क्या होता है? तो ये एक बहुत दिलचस्प आइडिया है। तो ये आइडिया क्या कहता है कि डेटा सेंटर्स को समुद्र के अंदर बनाया जाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, समुद्र के अंदर। समुद्र का पानी बहुत ठंडा होता है तो वे इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने में भी मदद करेगा। अब सोचिए, हमारे एआई को ठंडा रखने के लिए हम उसे समुद्र में भेज रहे हैं। ये बात कुछ ऐसी है जैसे हमारे घर का पंखा ज़्यादा गर्म हो रहा है तो हमने उसे उठाकर स्विमिंग पूल में डाल दिया। सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रिक मशीन समुद्र के अंदर लगाई जाएगी तो क्या काम करेगी, लेकिन ये लोग वही काम कर रहे हैं और इसकी बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एआई मॉडल को कब और कहाँ ट्रेनिंग दी जाए, ये बात इस पर भी निर्भर करती है। यह भी पानी की खपत को बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए रिसर्च से पता चला है कि एआई को ट्रेनिंग देने के लिए गर्मियों का मौसम सबसे ज़्यादा खराब होता है क्योंकि उस दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट और पानी के फुटप्रिंट में भी एक विरोधाभास होता है। कई बार एआई मॉडल को दिन के समय भी ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उस समय सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा उपलब्ध होती है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। कार्बन उत्सर्जन शब्द को याद रखिएगा क्योंकि एक वीडियो इसके बारे में भी बताने वाला हूँ कि कैसे जब आप एक गूगल सर्च करते हो या इंटरनेट पर कोई भी डेटा को यूज़ करते हो, सर्फिंग करते हो, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसे ही हम कहते हैं कार्बन उत्सर्जन। लेकिन दिन का ये समय सबसे गर्म भी होता है जिससे पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ कार्बन पर ध्यान देना काफ़ी नहीं है, ये ध्यान भी देना है कि पानी को भी बचाना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब तो बहुत बड़े बड़े काम हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो सुनिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अगली बार जब आप एआई से कोई सवाल पूछें तो एक बार सोचिए कि ये सवाल सच में ज़रूरी है या नहीं, या बस टाइम पास के लिए मैं एआई से सवाल पूछ रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे
हम घर में बिजली के पंखे या लाइट को ज़रूरत न होने पर बंद कर देते हैं। हर क्लिक के पीछे पानी और बिजली खर्च हो रही है। दूसरा, आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समस्या के बारे में जानेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों पर इस समस्या का समाधान निकालने का दबाव बनेगा। और तीसरा, आप उन कंपनियों और AI टूल्स का समर्थन कर सकते हैं जो इस समस्या को गंभीरता से लेते हैं और सस्टेनेबल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, AI का युग आ गया है और हम इससे बच नहीं सकते। ये हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। हमें इसे बंद नहीं करना है, बल्कि जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखना है। हमें इसे इस्तेमाल करते समय ये भी सोचना है कि ये जो हमारा दोस्त है ये खाता पीता भी है, और जैसे हम अपने घर में बिजली की बचत करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे इस्तेमाल करना है। तो जब आप अगली बार AI से सवाल पूछें कि आज खाने में क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कि कहीं दूर कोई तालाब या नदी हमारी AI की प्यास बुझाने में या उसे ठंडा करने में लगी हुई है। तो आशा करता हूं कि ये जो जानकारी है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आपने दिन में AI से लगभग कितने सवाल पूछे हैं AI के आने के बाद से, ये भी ज़रा बताइएगा। और ये जानकारी जानने के बाद में आपके अपने क्या विचार हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो जो मुझे रिसर्च मिली है तो PDF में नीचे दे दूंगा, ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा कि AI हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना पानी पी रही है। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।